नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका रीजनिंग में टॉपिक चल रहा है दिशा परीक्षण, जिसमें हमने पिछले वीडियो में टाइप 1 आपका देख लिया था। आज हम टाइप 2 देखेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज आपका टाइप 2 है और टाइप 2 है आपका दूरी पर आधारित। पिछले वीडियो में टाइप 1 में आपका दिशा पर आधारित था, जिसमें आपको दिशा पूछी गई थी। आज जो टाइप 2 है जिसमें आपको दूरी पूछी जाएगी। तो चलिए एक करके सवाल दिए गए हैं, उन सभी सवालों को हम हल करते हैं। आपका सवाल पहला है, बिंदु O से प्रारंभ करके मोहन दक्षिण में 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वहां से पुनः दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो चलिए सवाल हल करते हैं। कहा गया है बिंदु O से प्रारंभ करके मोहन, मान लो बिंदु O ये है और मोहन यहां से दक्षिण की ओर कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। मान लो उसने O बिंदु से चलना प्रारंभ किया और दक्षिण दिशा किधर है? नीचे। और कितना चल रहा है ये? 5 किलोमीटर। ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और अब दाएं मुड़ता है तथा 3 किलोमीटर चलता है। अब दाईं ओर मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा? मैंने कहा क्लॉकवाइज। जब भी दाएं बोला जाए क्लॉकवाइज इधर मुड़ेगा। और कितना चलता है? 3 किलोमीटर। भाई 3 किलोमीटर, 5 से ये छोटी बनेगी 3 किलोमीटर। ठीक है। वहां से पुनः दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब दाएं फिर से आगे क्लॉकवाइज चला दो, कितना चलता है? 5 किलोमीटर। यहां से अब दाएं मुड़ेगा यानी ऊपर दिशा में कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है भाई, ये समान दूरी हो गई। फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब क्या करता है? बायां मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर मुड़ा देंगे और कितना चलता है? 5 किलोमीटर आपका ये चलता है। ठीक है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? उसने चलना यहां से प्रारंभ किया था, पहुंचा वो यहां है। अब इनके बीच की आपको दूरी बतानी है, कितनी दूरी पर है। अच्छा, टोटल यहां से यहां तक ये आपकी ये कितनी है? 3 किलोमीटर। और यहां से यहां तक कितनी है? 5। तो 5 + 3 बराबर कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो कितना है? 8 किलोमीटर है। सवाल है कि बिंदु O से प्रारंभ करके मोहन दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, वहां से वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर से एक बार दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहां से आकर के बाईं तरफ मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, यहां पहुंच जाता है। अब बिंदु यहां से उसने चलना प्रारंभ किया था, पहुंचा वो यहां है। इनके जो बीच की दूरी जो है यहां से यहां तक की 5 है और ये वाली जो है ये वाली 3 किलोमीटर। 5 और 3 टोटल कितनी है? 8 किलोमीटर है। तो आप इस सवाल को जल्दी से नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 2 यानी अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सवाल है, अगला सवाल, मैं 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता हूं, बाद में 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलता हूं और तत्पश्चात 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता हूं। मैं प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हूं? तो चलिए हल करते हैं। मैं 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता हूं। मान लो मैंने यहां से चलना प्रारंभ किया। अब उत्तर दिशा किधर है? तो उत्तर दिशा ऊपर है। ऊपर की ओर यानी उत्तर दिशा की ओर कितना चलेंगे भाई? 12 किलोमीटर। ठीक है। बाद में 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलता हूं। 10 किलोमीटर पूरब दिशा किधर है? इधर। 10 किलोमीटर चलता हूं। भाई 12 से थोड़ी छोटी बन जाएगी। ठीक। तत्पश्चात 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता हूं। यहां पहुंचा, अब यहां से वह दक्षिण की ओर कितना चलता है भाई? 12 किलोमीटर चलता है। ठीक है। यहां पर पहुंच जाता है। मैं प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हूं? चलना उसने यहां से प्रारंभ किया था, पहुंचा वो यहां है। इसके जो बीच की दूरी आपको बतानी है। अब आप ये देख रहे हो, यहां से यहां तक 12, यहां से यहां तक 12, ये वाली दूरी कितनी है? 10। तो ये वाली भी भाई कितनी होगी? 10, क्योंकि ये बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर प्रश्न का उत्तर हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हम प्रश्न नंबर अगले की तरफ।
प्रश्न है आपका, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद करते हैं। देखिए सवाल दिशा पर आधारित जो थे वो मैंने आपको पिछले वीडियो में करा दिए थे, ये आपके दूरी पर आधारित है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है और 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है और तत्पश्चात पूरब में 3 किलोमीटर जाता है। फिर वह दक्षिण की में मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर वह 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो चलिए हल करते हैं। एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है और 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। मान लो एक व्यक्ति है, इसने यहां से चलना प्रारंभ किया और किधर जा रहा है, किस दिशा की ओर? दक्षिण की ओर। दक्षिण सा नीचे होती है और 9 किलोमीटर चलता है। उसने दूरी कितनी तय की? यहां से यहां तक की 9 किलोमीटर। और तत्पश्चात वह पूरब में 3 किलोमीटर चलता है। अब पूरब सा इधर है, कितना चल रहा है? यहां से चलेगा भाई 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है भाई। फिर वह दक्षिण में मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। फिर दक्षिण की ओर मुड़ रहा है यहां से, और कितना चल रहा है? 3 किलोमीटर। ठीक। फिर वह 8 किलोमीटर पश्चिम में चलता है। मान लो यहां से उसने चलना प्रारंभ किया, 8 किलोमीटर ये वाली दिशा चलता है। प्रारंभिक स्थान से और यहां पहुंचा है, इसके बीच की आपको दूरी आपको बतानी है। अब इसमें क्या लगेगा? इसमें लगेगा आपका पाइथागोरस। चलिए भाई, अब आप देख रहे होगे कि एक ये त्रिभुज सा बन रहा है। ठीक है, चलिए आपको ये दूरी पूछी गई, इन्हें हम मान लेते हैं ए, ये आपका बी और ये आपका सी। ठीक है, अब ये टोटल दूरी कितनी है? आप देख रहे हो 9 और 3, ये टोटल आपकी कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी 12 किलोमीटर। ठीक है, यहां से यहां तक की कितनी है? 8, और यहां से यहां तक की 3, तो 8 में से हम इधर 3 घटा देंगे तो ये कितनी बची? 5 आपकी ये बच गई। ठीक है, अब तो आप निकाल लोगे। ठीक है, पूछा गया ए सी। चलिए यहां करते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस के, और आपका बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब ए और बी कितना है? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना है? ए बी है हमारा 5, बी सी कितना है? हमारा है 12। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर बराबर ये 25 प्लस के 144, तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? तो AC बराबर हो जाएगा 13, यानी 13 किलोमीटर। 169 किसका वर्ग है? तो 169 13 का वर्ग होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 किलोमीटर। इस तरीके से इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न। इस टाइप का लास्ट सवाल आपका है। पाइथागोरस सबसे पहले हम देखेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। आपको 2 दिशाएं दी गई होंगी और 1 दिशाएं आपको निकालनी पड़ती है। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। सवाल है कि सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूरब गई, तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर गई। फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर गई। वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है? चलिए भाई करते। अपने घर से, यानी सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूरब की ओर गई। यहां से उसने चलना प्रारंभ किया और पूरब दिशा की ओर कितना गई? 4 किलोमीटर गई। ठीक है भाई, तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर, बाएं यानी एंटी क्लॉक वाइज घुमा दो भाई, और कितना चली? 6 किलोमीटर चली। ठीक है, फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर गई। अब दायां इधर घूमी और कितना चली? 4 किलोमीटर गई। ठीक है, वह प्रारंभिक स्थल से, यहां से और यहां की जो बीच की जो दूरी है वो आपको बतानी है, वो कितनी है।
चलिए भाई, अब आप देख रहे हो इसमें भी आपका क्या लगेगा, पाइथागोरस, इसे भी आप कर लोगे। ठीक है भाई, प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। अच्छा, टोटल ये दूरी और ये दूरी यदि आपको पता है तो आप ये दूरी निकाल लोगे। यहां से यहां तक की दूरी 4, ये टोटल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 8, और ये टोटल कितनी है, 6। ठीक है, अब यहां इसे ए मान लो, इसे मान लो बी, और इसे मान लो सी। ठीक है, पूछा गया ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना है, ए और बी, ये टोटल है हमारा 8, बी सी कितना है तो 6। ठीक है भाई, तो ए सी स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग कितना होता है, 64 प्लस 36, तो ए सी स्क्वायर बराबर कितने हो जाएंगे, 6 4 10 की 0 से लगी 1, 6 3 9 1 10 यानी 100। तो ए सी स्क्वायर बराबर, और 100 जो वर्ग है वो किसका होता है, तो ये होता है 10 का। तो ए सी बराबर आपका हो जाएगा 10 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया इस प्रश्न का आपका आंसर। चलिए, तो आपके जो टाइप 1 और टाइप 2 मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नई टाइप के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।